Very good afternoon, everyone. Today we will start our new topic, which is related to the flow control valve. इसके पहले हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बारे में स्टडी किए, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के बारे में स्टडी किए, काउंटर बैलेंस वाल्व के बारे में स्टडी किए, सीक्वेंशियल वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग, प्रेशर अनलोडिंग, प्रेशर रिलीफ, various types of pressure relief valve we have already completed in our previous classes, right? But today we will start our next topic, which is flow control valve. Flow control valve is actually defined as the speed control valve. अगर हम लोग सही ढंग से देखेंगे कि फ्लो कंट्रोल वाल्व का बेसिकली अगर काम क्या है, तो हम लोगों को इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि जब एक पाइपलाइन से, स्क्रीन तो दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा ना स्टूडेंट्स? जी सर। ओके, तो जब कोई पाइपलाइन से जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, पाइपलाइन से फ्लूइड फ्लो करता है, वो उसके अंदर यहाँ पे अगर कोई पंप सिस्टम रहता है, तो वो पंप सिस्टम का काम क्या है? वो पंप सिस्टम फ्लूइड को प्रेशर गेन करवाता है, फ्लूइड को वेलोसिटी गेन करवाता है अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में जैसे टोटल एनर्जी होता है P बाय प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, उस फ्लूइड के अंदर प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रहता है। ये पंप सेक्शन में क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड का स्पीड होता है, फ्लूइड का जो वेलोसिटी होता है, वो फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो फ्लूइड का वेलोसिटी जब इंक्रीज कर जाता है, तो उस स्पीड को, उस फ्लूइड का वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो डिवाइस को यूज करते हैं, उसको हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। ओके, सो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज कहां पे हम लोग करते हैं? बेसिकली हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक लेआउट सिस्टम में यूज करते हैं एंड बेसिकली प्रेशर कंट्रोल वाल्व हम लोग यूज करने के बाद हम लोग ये फ्लो कंट्रोल वाल्व को यूज करते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रेशर, मान के चलते कि यहाँ पे मेरा एक एक्चुएटर है, यहाँ पे मेरा एक एक्चुएटर है, जो एक्चुएटर फ्लूइड एंटर और एग्जिट के हिसाब से इस एक्चुएटर का टू एंड फ्रो और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका मोशन मूवमेंट हो रहा है। तो जब फ्लूइड फ्लो एक्चुएटर में प्रवेश करने के ठीक पहले ये एक फ्लो कंट्रोल डिवाइस और एक फ्लो कंट्रोल वाल्व हम लोग यूज करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ नल, नल जैसे होता है ना बाथरूम का या घर में जो बेसिन हम लोग यूज करते हैं, तो बेसिन का नल कैसा होता है कि नल को अगर हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग बंद करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर खोलेंगे तो नल से मेरा फ्लूइड का स्पीड बढ़ता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको एंटी क्लॉकवाइज में अगर घुमाएंगे तो ये बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये नल जैसे स्पीड, नल का जो ये जो वाल्व है, ये जैसे स्पीड कंट्रोल करता है, प्रेशर कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली अगर मेरा फ्लूइड का वेलोसिटी अगर घट जाएगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर भी मेरा घट जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब फ्लूइड मेरा एक्चुएटर में एंट्री करने के ठीक पहले यहाँ पे हम लोग एक एफसीबी या फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं। वो फ्लो कंट्रोल वाल्व जो एक स्पीड कंट्रोल करता है फ्लूइड का, वो आज का क्लास में अभी वीडियो का क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का बोर्ड में क्लास। Describe flow control valves. According to your syllabus, there are two type of flow control valves, but हम लोग आज 4 टाइप का फ्लो कंट्रोल वाल्व्स देखेंगे और किस तरीके से ये फ्लो कंट्रोल वाल्व्स एक ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में ऐड किया जाता है और उसकी वजह से क्या-क्या चेंजेस होता है ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। उसके पहले पिछला क्लास में हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स का जितना टाइप है, जैसे लाइक सीक्वेंस, डायरेक्ट एक्टिंग, पायलट ऑपरेटेड और प्रेशर रिड्यूसिंग, प्रेशर अनलोडिंग, काउंटर बैलेंस, ये सारा चीज इस हफ्ते का जितना वीडियो लेक्चर था सब में हम लोग मैं डिस्क्राइब कर दिया था। तो आज हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व स्टडी करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीक से एक्चुएटर पार्ट हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूं कि फ्लो कंट्रोल वाल्व ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मान के देखो, एक चीज समझना, ये मेरा एक सिलेंडर है, इसमें मेरा एक पिस्टन है, ये एक सिलेंडर है, मान लो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल में भी एक सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया, इसमें भी मेरा एक पिस्टन है। अब अगर मेरा फ्लूइड यहां से एंट्री करता है तो पिस्टन मेरा नीचे की तरफ जाएगा, और फ्लूइड अगर यहां से एंट्री करता है तो पिस्टन मेरा ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज, अगर मेरा फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता है
तो पिस्टन मेरा नीचे की तरफ आई मीन टुवर्ड्स राइट जाएगा, और अगर मेरा फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता है तो टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। बट अगर हम लोग कोई स्पीड कंट्रोल डिवाइस को अगर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, स्पीड कंट्रोल मतलब किसका स्पीड कंट्रोल करेगा? ऑयल का स्पीड कंट्रोल करेगा। ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं, जो फ्लूइड यूज करते हैं, वो फ्लूइड का स्पीड कंट्रोल करेगा। तो अगर हम लोग स्पीड कंट्रोल अगर हम लोग डिवाइस को यूज नहीं करेंगे तो पंप से, क्योंकि पंप का जो आरपीएम है, पंप के अंदर जो मेरा पंप का कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन के बेसिस में कोई भी पंप का आरपीएम लगभग 1000 to 3000 आरपीएम, 5000 आरपीएम, अराउंड 10,000 आरपीएम तक भी हो सकता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो टैंक में मेरा जो यहाँ पे फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड बहुत ही फास्ट, इस यहाँ पे सक्शन जब क्रिएट होता है, कैविटी सक्शन जब क्रिएट होता है तो फ्लूइड बहुत ही फास्ट ये वैक्यूम को कंप्लीट करता है और यहाँ पे पावर गेन करके बहुत ही फास्ट वेलोसिटी के साथ वो जाके एक्चुएटर में पहुंचता है। जब वो बहुत ही फास्ट वेलोसिटी के साथ जाके एक्चुएटर में पहुंचता है तो ये मान लो यहाँ से एंट्री कर रहा है तो ये एक्चुएटर क्या होगा, तुरंत ऊपर की तरफ चल जाएगा, या तो यहां से एंट्री करेगा तो एक्चुएटर में पिस्टन क्या होगा, तुरंत नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तुरंत लेफ्ट साइड या राइट साइड या तुरंत लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एक्चुएटर पार्ट में, ये जो पिस्टन पार्ट में, मान लो मेरा ये सिलेंडर अप डाउन या स्लाइड कर रहा है, मान लो ये सिलेंडर के यहाँ पे एक क्लैंपिंग डिवाइस लगा हुआ है और ये सिलेंडर के यहाँ पे एक ड्रिल डिवाइस लगा हुआ है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, राइट, यहाँ पे एक ड्रिल डिवाइस लगा हुआ है। तो मान लो एक ड्रिल डिवाइस मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा बॉडी एक वर्कपीस है और ये वर्कपीस पे मेरा काम हो रहा है। तो मान लो ये एक्चुएटर पिस्टन अगर सडनली अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये ड्रिल भी क्या करेगा, वर्कपीस में आके इस तरीके होगा ना, वर्कपीस में आके तुरंत स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से वर्कपीस में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये ड्रिल बीट जो है ये मेरा टूट सकता है और ये पिस्टन के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन, उसमें सडन फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है, हीट जनरेट हो सकता है, जिसकी वजह से ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे भी सेम चीज, मान लो ये मेरा क्लैंप है, ठीक है, इसको ये मेरा क्लैंप है, ये जो मेरा पिस्टन जाके इसको ऐसे करके टाइट करेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे सडन अगर बहुत अमाउंट ऑफ फ्लूइड, बहुत ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये पिस्टन क्या होगा, सडन जाके इसमें स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से ये जो मेरा वर्कपीस है, वर्कपीस में इफेक्ट आ सकता है। ये जो क्लैंप डिवाइस है, ये क्लैंप डिवाइस टूट सकता है अचानक से इंपैक्ट की वजह से, और यहाँ का जो एक्चुएटर में जो पिस्टन रखा हुआ है वो पिस्टन का भी प्रॉब्लम आ सकता है, अंदर का कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए, फ्लूइड का फ्लो कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो ये फ्लो कंट्रोल डिवाइस को हम लोग चार पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व, फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल valve, okay. Second one is adjustable flow control valve, adjustable flow control valve. Third one is adjustable flow control valve with check valve, with check valve. And fourth one is pressure compensated. ये सब जो है ये मेरा एक्चुअली तुम लोग सिलेबस में अगर देखोगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि फ्लो कंट्रोल डिवाइस, उसके पास में लिखा हुआ है प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एंड प्रेशर नॉन कॉम्पेंसेटेड एंड नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड। तो ये जो मेरा तीन वाल्व है, राइट, ये तीन वाल्व मेरा नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड है, और बाकी जो लास्ट वन जो मैं लिख रहा हूं वो मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो, एडजस्टेबल फ्लो with bypass check valve, with bypass check valve, pressure compensated adjustable flow with bypass check valve, ठीक है। तो ये तीन मेरा नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड है, ये मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड है। अब मैं पहले देखूंगा कि बेसिकली ये फ्लो कंट्रोल डिवाइस को हम लोग किस तरीके से सर्किट में यूज करते हैं, व्हाट आर द सिंबल। तो पहले हम आते हैं फिक्स फ्लो कंट्रोल। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये फ्लो कंट्रोल वाल्व को हम लोग बनाते कैसे, मतलब बेसिकली किस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्टर यूज करते हैं,
रेस्ट्रिक्टर यूज करते हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्टर यूज करते हैं। वन वे रेस्ट्रिक्टर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल रेस्ट्रिक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्टर कैसे देखने में होता है? एक रेस्ट्रिक्टर एक छोटा सा ऑरिफाइस टाइप का होता है। मैं थोड़ा सा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं। ये कुछ ऑरिफाइस टाइप का देखने में होता है, जहां से यहाँ पे फ्लूइड बहुत ही फास्ट, बहुत ही फोर्स लेके ये फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता है, और यहाँ पे ड्यूरिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाने की वजह से यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो ब्लॉक होता है, और ब्लॉक होके फ्लूइड एक सर्टेन कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करके और एक स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन करके वो क्या होता है? एक्चुएटर में प्रवेश करता है। तो हम लोग बेसिकली फ्लो कंट्रोल वाल्व को प्रिपेयर रेडी करने के लिए हम लोग एक वन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्टर यूज करते हैं, जो रेस्ट्रिक्टर कुछ इस तरीके का काम करता है। तो मैं पहले आता हूं फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल। फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का कैसा सिंबल होता है देखना। फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। जो मेरा क्या है? ऑरिफाइस एरिया जिसका मेरा कांस्टेंट रहता है। ये जो मेरा ऑरिफाइस है, ये जो है ये मेरा ऑरिफाइस है, ठीक है। ऑरिफाइस मतलब एक सर्टेन पोर्शन थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा पोर्शन क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा, राइट। वो बड़ा पोर्शन का, और ये पूरा एरिया जो होगा वो थोड़ा टैपर एरिया या तो थ्रेडेड टैपर एरिया रहता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल, जिसमें ये जो मेरा ऑरिफाइस एरिया है वो ऑरिफाइस एरिया क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ऑरिफाइस एरिया कांस्टेंट, ठीक है। ये फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल है, जिसमें ऑरिफाइस एरिया कांस्टेंट रहता है। तो जो फ्लो होता है वो फ्लो भी मेरा फिक्स्ड होता है। उसका जो स्पीड है वो अकॉर्डिंग टू द स्पीड रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लूइड के हिसाब से हम लोग उसमें स्पीड फ्लूइड को भेज नहीं सकते। उसमें एक सिंगल कांस्टेंट यूनिट स्पीड को मेंटेन करके हम लोग फ्लूइड को एक्चुएटर में भेजते हैं, इसलिए हम लोग फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या मेरा? एडजस्टेबल कंट्रोल वाल्व। एडजस्टेबल कंट्रोल वाल्व, इसमें क्या है? इसमें ऑरिफाइस एरिया है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ऑरिफाइस एरिया इज वेरिएबल, मैं लिखते रहा हूं यहां पे, ऑरिफाइस एरिया इज वेरिएबल, ठीक है। तो ऑरिफाइस एरिया वेरिएबल है इसमें। इसमें क्या है कि एक रेस्ट्रिक्टर रहता है, वन वे रेस्ट्रिक्टर, जिसमें क्या होता है, इसको अगर हम लोग इस टाइप में करेंगे तो कैसा होता है, मैं थोड़ा सा ध्यान देना। मैं ये एक दो और तीन, इस तीनों का कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिखा दूंगा। जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम बेसिकली इस तरीके का नहीं है, मैं एक बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम तुम लोगों को दिखा दूंगा समझने के लिए। तो ये ऑरिफाइस एरिया क्या है कि मान लो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है, और फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। या तो मैं इस तरीके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरीके का ऑरिफाइस एरिया है, और यहाँ पे वन टाइप ऑफ लीवर जैसा लगा हुआ है, जो क्या करता है, अगर लीवर को हम लोग इस तरीके से इस डायरेक्शन में देंगे, वो क्या करेगा? फ्लूइड का फ्लो को रेगुलेट कंट्रोल कर पाएगा, या तो मिनिमाइज अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, या तो वो मिनिमाइज करेगा या तो वो मैक्सिमाइज करेगा। तो यहाँ पे ये ऑरिफाइस एरिया को, भले ऑरिफाइस एरिया डिजाइन के बेस में बड़ा से छोटा बनाया गया है, जैसे इसमें ही मान लो यहाँ पे अगर एक लीवर रहता है, तो ये लीवर को अगर इधर करेंगे तो मेरा क्या होगा? फ्लो का जो फ्लो है वो फ्लो मेरा कम होगा, और अगर मैं इसको अगर इस साइड में करता हूं तो मेरा फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो फ्लो मेरा ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा। तो ठीक है, तो ये मेरा हो गया एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद वन वे रेस्ट्रिक्टर, जिसमें हम लोग लीवर को मूव करके हम लोग फ्लूइड का फ्लो को घटा भी सकते हो और फ्लूइड का फ्लो को बढ़ा भी सकते हो। नेक्स्ट है एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व। एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व मतलब सेम है, इसका भी जो सिंबल है वो सिंबल मेरा सेम है कुछ इस तरीके का, बट
यहाँ पे चेक वाल्व यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? एक चेक वाल्व यूज किया गया है। एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व में एक चेक वाल्व यूज किया गया है, ताकि अगर मेरा फ्लूइड यहां से अगर एंट्री नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फिर फ्लूइड मेरा यहां से भी एंट्री नहीं होना चाहिए। मे बी फ्लूइड यहां से एंट्री हो सकता है, यहां से, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ब्लॉक नहीं है, तो यहाँ से फ्लूइड मेरा एंट्री हो जाएगा। लेकिन फ्लूइड जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगा तो मेरा फ्लूइड एंट्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेक वाल्व लगा हुआ है, इसका वन वे ब्लॉक है। तो ये मेरा हो गया एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व। नेक्स्ट जो है मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व। प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व, इसको हम लोग कैसे बना रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग। यहाँ पे प्रेशर कॉम्पेंसेटेड डिवाइस रहता है, ठीक है, ये जो मैं और एक एक्स्ट्रा एरो किया हूं, इसके साथ इसका कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया हूं ना, ध्यान देना, ये जो मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया हूं, ये एरो यहाँ पे नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये प्रेशर कॉम्पेंसेटेड यहाँ पे छोटा सा डिवाइस रहता है, ये स्पूल टाइप का रहता है, जो मेरा प्रेशर को कंपेंसेट करता है। प्रेशर के ऊपर, फ्लूइड का प्रेशर के ऊपर डिपेंड करके फ्लूइड का फ्लो को रेगुलेट करता है, फ्लूइड का फ्लो का स्पीड को रेगुलेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेशर कंपेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूं फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व में क्या होता है। फर्स्ट वन फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, ये मेरा फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व है, ऑरिफाइस एरिया कांस्टेंट। देखो फ्लो क्या करेगा, फ्लो यहां से फ्लो करेगा, राइट, फ्लो यहां से फ्लो को करने की कोशिश करेगा, यहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड आने के बाद यहां पे एक स्मॉल ऑरिफिस दिया गया है, बहुत ही छोटा एक ऑरिफिस, जो इस लाइन को मेंटेन करते हुए, इस डायमीटर को मेंटेन करते हुए यहां से एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के जैसा वो पाइप के थ्रू से एक्चुएटर में प्रवेश करेगा। ये है मेरा फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन है। एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन क्या है? ये है मेरा एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन डायग्राम। इसमें क्या है, ये जो तुम मेरा स्पूल देख रहे हो ना, देखो ध्यान देना, ये जो मेरा स्पूल देख रहे हो ना, ये स्पूल क्या करता है, ये स्पूल को अगर हम लोग आगे की तरफ करेंगे, ये स्पूल को अगर हम लोग आगे की तरफ करेंगे, तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप कम हो जाएगा। गैप जब कम होगा तब क्या होगा, फ्लूइड का जो फ्लो क्या करेगा, उसका स्पीड कंट्रोल कम हो जाएगा। और ये जो गैप है, इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ करते हैं, तो ये जो गैप है, ये गैप मेरा बढ़ जाएगा और फ्लूइड इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम स्पीड से यहां से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। लेकिन अगर मैं इसको अगर आगे की तरफ करता हूं, तो ये जो मेरा गैप है, ये गैप मेरा कम हो जाता है और फ्लूइड को बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फ्लूइड बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ वो क्या करता है, एक्चुएटर में जाके प्रवेश करता है। अकॉर्डिंग टू द ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वाल्व को हम लोग एडजस्टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडजस्टेबल वाल्व विद चेक वाल्व। एडजस्टेबल वाल्व विद चेक वाल्व ये भी कुछ इसी तरीके का देखने में होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, एक हम लोग चेक वाल्व यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक चेक वाल्व यूज करते हैं, ताकि फ्लूइड मेरा यहाँ से, अगर मान लो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पीड चाहिए, एकदम जो मैक्सिमम स्पीड में ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का जो मैक्सिमम लिमिटेशन स्पीड में जो काम कर सकता है, वो स्पीड में मुझे काम करवाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, वो थोड़ा सा भी ध्यान दें। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें नॉन रिटर्न वाल्व दिया गया है कि मान लो मेरा मैक्सिमम प्रेशर फ्लूइड का स्पीड मान के चलते हैं 30 मीटर पर सेकंड में
वो मैक्सिमम ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में 30 मीटर पर सेकंड में फ्लूइड मैक्सिमम वेलोसिटी से वो काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो मुझे 30 मीटर पर सेकंड ही जाएगा, तो यहां से जब फ्लूइड जाएगा तो यहाँ पे भी फ्लूइड को 30 मीटर पर सेकंड अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाया गया है। और जब भी मैं कोई वाल्व को यूज कर रहा हूँ तो वो वाल्व के अंदर से जाने के टाइम सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन या सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर की वजह से यहाँ पे वो 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड मैं नहीं गेन कर पाऊंगा। मैं भले इसको कितना भी पीछे की तरफ करके ये जगह को गैप कर दूंगा, लेकिन वो 30 मीटर पर सेकंड वाला स्पीड मेरे पे नहीं होगा, क्योंकि फ्लूइड को अगर हम लोग इसके अंदर से एंट्री करवाएंगे ड्यू टू सम फ्रिक्शन या अनदर एनी इश्यूज क्या होगा कि वो फ्लूइड को 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करना पड़ता है, फ्लूइड को फ्री फ्लो करवाना पड़ता है। फ्लूइड को फ्री फ्लो करवाने के लिए मैं एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज करता हूं, जिसमें क्या होता है फ्लूइड एकदम फ्री फ्लो में हाइड्रोलिक सिस्टम में आ सकता है, बट जब रिटर्न करेगा वो फ्लूइड इसी से उसको रिटर्न करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू द स्पीड, अगर मुझे स्पीड को कम करना है तो मैं स्पीड को कम कर सकता हूं, अगर स्पीड को बढ़ाना है तो बढ़ा सकता हूं, क्योंकि जब फ्लूइड टैंक पे रिटर्न कर रहा है, टैंक पे उसको मैक्सिमम स्पीड का कोई काम नहीं है, वो कोई भी स्पीड से आके टैंक में टैंक में स्टोर हो सकता है, बट दैट इज अकॉर्डिंग टू डिजाइन स्पीड। मान लो अगर 30 मीटर स्पीड से नहीं आना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू 2 मीटर मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्पीड में भी तो नहीं आना चाहिए, तो फ्लूइड वहां पे ब्लॉक हो जाएगा इतना स्लो अगर आएगा तो इसीलिए हम लोग फ्लूइड को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, हम फ्लूइड को रिटर्न करने के टाइम यहाँ से पास करवाते हैं और लेके आने के टाइम हम लोग यहाँ से पास करवाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व, एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व हो गया। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ प्रेशर कंपेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व। ये इसका जो सर्किट डायग्राम है, देखो यहाँ इसका सर्किट डायग्राम इसके साथ सेम है, बट सिर्फ एक नॉन रिटर्न चेक वाल्व हम लोग यूज किए, और सॉरी बस हम लोग एक प्रेशर कंपेंसेटेड डिवाइस यूज किए। इसमें कैसे काम होता है थोड़ा सा ध्यान देना। ये मेरा कंस्ट्रक्शन डायग्राम है प्रेशर कंपेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व का, जिसमें क्या होता है, मान लो फ्लूइड ए से एंट्री करेगा, ठीक है, ए से जब एंट्री करेगा तो फ्लूइड यहाँ से जाएगा, यहाँ पे नॉन रिटर्न चेक वाल्व लगा हुआ है, तो यहाँ पे फ्री फ्लो होगा, क्योंकि जिस साइड में वर्टेक्स है उस साइड से फ्लूइड आराम से एंट्री कर पाएगा, तो यहाँ से एंट्री करके वो बी से निकल जाएगा, मैक्सिमम फ्लो से मैक्सिमम स्पीड से निकल जाएगा। लेकिन अगर मुझे बी से अब बी से मुझे ए तक फ्लूइड को पहुंचाना है, तब बी कैसे जाएगा, फ्लूइड बी से ऐसे करके एंट्री करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर होगा। यहाँ पे जब स्टोर होगा तो वो ऑब्वियसली इस पिस्टन को पीछे की तरफ ढकेलेगा, इस डायरेक्शन में ढकेलेगा। थोड़ा ध्यान देना फिर से, फ्लूइड यहाँ से आया, यहाँ पे गया, जाने के बाद यहाँ से निकल घुस के ये वाला जो एरिया है, ये जो मेरा पिस्टन साइड का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो खाली गैप एरिया है, इस गैप एरिया में स्टोर होगा। जब गैप एरिया में स्टोर होगा, वो पिस्टन को क्या डायरेक्ट फ्लो एक फोर्स क्रिएट करेगा, पिस्टन को इस मोशन में फोर्स क्रिएट करेगा। जब पिस्टन को इस मोशन में फोर्स क्रिएट करेगा तो पिस्टन क्या करेगा, ये वाला जो ऑरिफिस है इसको ब्लॉक कर देगा, और फ्लूइड क्या होगा, यहाँ से जाके यहां से निकल जाएगा। इसमें क्या हुआ, ये जो मेरा फ्लूइड का प्रेशर कंपेंसेट हुआ, मतलब फ्लूइड बी से ए में डायरेक्ट फ्लो कर सकता था, लेकिन इस प्रोसेस के वजह से ये जो यहां से एंट्री किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके इस एरिया में स्टोर हुआ, प्रेशर कंपेंसेट डिवाइस को फोर्स क्रिएट किया, मतलब स्पूल जो है वो स्पूल को फोर्स क्रिएट किया, वो स्पूल पीछे के आगे की तरफ गया, जिसकी वजह से ये ऑरिफाइस बंद हो गया, और बंद होने की वजह से वो फ्लूइड यहाँ से जाके इस एरिया से जाके एंट्री कर घुस के यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो फ्लूइड इतना रोटेट पथ को घूम रहा है, और पिस्टन जो यहाँ पे प्रेशर कंपेंसेट जो डिवाइस लगा हुआ है, ये डिवाइस के ऊपर जो फोर्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड का जो खुद का जो स्पीड है, वो स्पीड ऑटोमेटिकली ड्यू टू द इतना ट्रेवल कर रहा है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया में फ्रिक्शन होते होते आ रहा है, तो इसके ऊपर प्रेशर इस प्रेशर कंपेंसेट डिवाइस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से फ्लूइड का जो हेड है, फ्लूइड के अंदर जो एनर्जीज है, वो एनर्जी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। इसके बाद जाके वो फ्लूइड ए डिवाइस से निकल के वो जाके डायरेक्ट टैंक में स्टोर होता है। तो इसीलिए हम लोग प्रेशर कंपेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व यूज करते हैं, ताकि हम लोग फ्लूइड का फ्लो को या स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सके। ये मेरा एडजस्टेबल स्क्रू है, जिसके द्वारा हम लोग इस डिवाइस कितना प्रेशर तक मैक्सिमम काम करेगा वो हम लोग सेट कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम लोग वो डिवाइस को अगर एडजस्ट मतलब कितना प्रेशर में काम करेगा वो अगर हम लोग सेट नहीं करेंगे, तो फ्लूइड कौन सा प्रेशर में जाके इसमें प्रेशर कंपेंसेट डिवाइस में काम करेगा वो हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए एक मैक्सिमम प्रेशर प्रीसेट प्रेशर इसमें सेट किया जाता है,
वही प्रेशर से जब ज्यादा प्रेशर होगा तभी जाके ये प्रेशर कंपेंसेटेड डिवाइस इस साइड में मूव करेगा। अगर उससे कम प्रेशर होगा तो ये मूव नहीं करेगा, तो फ्लो मेरा नहीं जाएगा। तो प्रेशर उससे ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए फ्लूइड कंटिन्यूअसली यहाँ पे एंट्री करता रहेगा। जब वो प्रीशियस प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तब जाके वो इसको धक्का देगा, ये ओपन होगा और ये फ्लूइड यहाँ से जाके डायरेक्ट ए से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रेशर कंपेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व का। अब मैं दिखा रहा हूँ ड्राइंग में। मैं देखो ड्राइंग में एक एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व मैंने ड्राइंग किया हो। यहाँ पे क्या हुआ, जब मोटर में मेरा फ्लूइड मोटर ऑन होना शुरू हुआ तो मेरा फ्लूइड क्या हुआ, यहाँ से जाएगा, जाने के बाद अभी ये दोनों ब्लॉक थे तो यहाँ पे एक ब्लॉकेज फील करेगा फ्लूइड, तो यहाँ से वो आगे की तरफ नहीं जा पाए क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन में डीसीबी, क्या डीसीबी है ये 4/3 डीसीबी है क्योंकि 4 गो पोर्ट 3 गो पोजीशन है। तो यहाँ पे अभी न्यूट्रल कंडीशन में तो फ्लूइड फिर से वापस आके यहाँ पे एक प्रेशर रिलीफ वाल्व रखा गया है, वो यहाँ से पायलट होके यहाँ पे पुश क्रिएट करेगा, तो स्पूल क्या करेगा, स्पूल यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा और ये लाइन क्लियर हो जाएगा, तो फ्लूइड जाके यहाँ पे टैंक में वापस आ जाएगा। जब भी मैं डीसीबी को ऑन करूंगा, ये मान लो मेरा ए कॉइल है, ये मान लो मेरा ए कॉइल है, ये मेरा बी कॉइल है। ठीक है, अब जब भी मैं ए कॉइल को ऑपरेट करूंगा तो डीसीबी का क्या होगा, डीसीबी इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मेरा ए एंड बी पोर्ट है, ये ए पोर्ट के साथ ये पोर्ट आ जाएगा, ये बी पोर्ट में ये वाला पोर्ट आ जाएगा। तो फ्लूइड मेरा क्या करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करने के बाद अब यहाँ पे आके डिसाइड होगा कि मुझे क्या फ्लो चाहिए, मुझे एक्चुअली फ्री ऑफ मैक्सिमम स्पीड में काम करना है या मुझे फ्लूइड को स्पीड कंट्रोल करके काम करना है। तो फ्लूइड को मैक्सिमम फ्लो में काम करना होगा, तो फ्लूइड यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ पे जाएगा, एक्चुएटर को उठाएगा, और अगर मुझे कंट्रोल्ड स्पीड में अगर काम करना है तो मैं ये वाला डिवाइस से फ्लूइड को भेज सकता हूँ। यहाँ पे मैं और एक चेक रेस्ट्रिक्टर यूज करता हूँ, जिसकी वजह से फ्लूइड को हम लोग कौन सा डायरेक्शन में भेजेंगे वो मुझे मैं मतलब यहाँ पे एक वाल्व टाइप का है, वो वाल्व को अगर हम लोग रोटेट या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे इस पोर्शन में, तो वो फ्लूइड इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ड्यू टू द वाल्व। ठीक, तो यहाँ पे जब हुआ तो यहाँ का फ्लूइड क्या होगा, यहाँ का फ्लूइड इस टाइम यहाँ से आएगा, ये तो मेरा इसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होके वो फिल्टर, ये जो मेरा डायग्राम है साइन है, ये मेरा फिल्टर का साइन है। ठीक है, तो फ्लूइड यहाँ पे फिल्टर होके यहाँ पे एंट्री करेगा, या तो फ्लूइड डायरेक्ट यहाँ पे ये जो डिवाइस के थ्रू से नॉन रिटर्न वाले डिवाइस के थ्रू से यहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक, अब मान लो मैं बी कॉइल को ऑपरेट किया, जब बी कॉइल को मैं ऑपरेट करूंगा तो मेरा डीसीबी इधर आ जाएगा, तो फिर ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट, ये जो मेरा पोर्ट है, ये मेरा बी में आ जाएगा, और ये जो मेरा पोर्ट है, ये मेरा ये पोर्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ए पोर्ट से रिटर्न होगा और बी पोर्ट से मेरा जाएगा। तो जब मैं बी कॉइल को ऑपरेट करूंगा तो फ्लूइड मेरा यहाँ पे आएगा, ये मेरा इधर आ जाएगा, तो ये फ्लूइड जाके बी से जाके डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करेगा। जब भी यहाँ पे मेरा एंट्री किया तो यहाँ का फ्लूइड क्या हुआ, यहाँ का फ्लूइड इधर से आने की कोशिश करेगा, फ्री फ्लो नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे वो एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज किया हो, तो फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा। तो फिर यहाँ पे वो स्पीड कंट्रोल डिवाइस के माध्यम से अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल स्पीड, एडजस्टेबल स्पीड जो मेरा रिक्वायर्ड है, उस स्पीड के बेसिस में वो यहाँ से आएगा। आने के बाद यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, ये मेरा यहाँ पे ज्वाइन है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से जाके फिल्टर होके वो टैंक में रिटर्न करता है। तो ये था मेरा फ्लो कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल। सेमेस्टर क्वेश्चन में फ्लो कंट्रोल वाल्व का क्लासिफिकेशन आ सकता है, वो मैंने दिखा दिया, 4 टाइप का फ्लो कंट्रोल वाल्व में सिंबल आ सकता है, 4 टाइप का सिंबल दिखा दिया, कंस्ट्रक्शन 1 2 और उसके साथ नॉन रिटर्न वाल्व ऐड करके तीनों का कंस्ट्रक्शन दिखा दिया, और ये 4th वाला प्रेशर कंपेंसेटेड वाल्व का कंस्ट्रक्शन है। नॉन प्रेशर कंपेंसेटेड ये 3 वाल्व है, प्रेशर कंपेंसेटेड ये वाल्व है, और इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं फ्लो कंट्रोल डिवाइस का, ताकि जो मेरा एग्जामिनर है उसको समझ में आए कि ये फ्लो कंट्रोल डिवाइस कौन सा सर्किट में किस तरीके से काम करता है, और इसका जो इलैबोरेशन है, जैसे मैंने अभी बताया, जो तुम लोग समझे वो इलैबोरेशन को अपने लैंग्वेज में लिख देना कि मोटर से मेरा जाएगा, उसके बाद अगर ए कॉइल को ऑपरेट करूंगा तो फ्लूइड कैसे जाएगा, बी कॉइल को ऑपरेट करूंगा तो फ्लूइड कैसे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्लो कंट्रोल डिवाइस को समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर में कोई भी तुम लोग का डाउट रहता है तो तुम लोग मुझे जूम क्लास में जूम का वीडियो स्टेडियम मतलब क्या होता है सर? कॉम्पेंसेटेड कॉम्पेंसेटेड बोलो और एक बार सर, उसका क्या मीनिंग है, समझ नहीं आया। कॉम्पेंसेटेड प्रेशर डिवाइस एक कॉम्पेंसेटेड प्रेशर टैप्स या प्रेशर बार इसलिए रखा जाता है कि क्या होता है ना, देखो सारा जो भी चीज हो रहा है यहाँ पे हम लोग जब एक ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, एक सेकंड व्हाइट बोर्ड को ऑन करने दो,
हम लोग जब ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर भले कोई भी टाइप का डिवाइस लगाए, प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा रहे हैं, कुछ इस तरीके का होता है प्रेशर कंट्रोल वाल्व, पायलट ऑपरेटेड होगा तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। या अगर मैं फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज कर रहा हूँ, अगर फ्लो कंट्रोल वाल्व को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी टाइप का जो वाल्व हम लोग यूज करते हैं, वो वाल्व हम लोग क्या करते हैं कि वो वाल्व में मेरा जो फ्लूइड जाता है, हम लोग उस वाल्व का प्रीसेट प्रेशर को सेट करके रखते हैं, ठीक है। कोई भी वाल्व हम लोग यूज कर रहे हैं, एकमात्र डीसीबी छोड़कर, बिकॉज डीसीबी इज नॉट फॉर द प्रेशर, डीसीबी इज ओनली फॉर द डायरेक्शन। बट जो एफसीबी है वो फ्लो कंट्रोल वाल्व, वो स्पीड को कंट्रोल करता है, मीन फ्लो को कंट्रोल करता है, साथ में प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो इसीलिए जो चार टाइप्स का पंप, चार टाइप्स का एफसीबी दिखाया गया था, फ्लो कंट्रोल वाल्व, एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व, एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद नॉन रिटर्न चेक वाल्व, एंड द एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद द प्रेशर कॉम्पेंसेट डिवाइस। तो प्रेशर कॉम्पेंसेट डिवाइस इसलिए यूज किया जाता है कि कभी इन केस जो ऑरिफाइस के अंदर से फ्लूइड फ्लो करने के बाद अगर वो फ्लूइड का प्रेशर अगर मान लो बहुत कम हो गया, फ्लूइड का फ्लो का वेलोसिटी सही रहा, दो वेरिएबल है, एक है फ्लूइड का वेलोसिटी जो मेरा काइनेटिक एनर्जी देता है, और एक है फ्लूइड का प्रेशर जो मुझे प्रेशर एनर्जी देता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या था, P by rho g प्लस v स्क्वायर by 2g प्लस z, P by rho g प्लस v स्क्वायर by 2g प्लस z, ये मेरा था। पोटेंशियल एनर्जी तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, अगर वो पाइप या वो डिवाइस अगर मेन बेस सेक्शन से अगर बहुत ज्यादा ऊंचा में रहेगा तब z मेरा रहेगा, तब जेड का काम होता है, पोटेंशियल एनर्जी का काम होता है। लेकिन अल्टीमेटली काम किसका होता है, प्रेशर एनर्जी एंड वेलोसिटी एनर्जी का। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल वेलोसिटी, एक वेरिएबल है मेरा प्रेशर। तो जब फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू से जब मेरा फ्लूइड फ्लो करता है, तो वो मेरा बेसिक उसका जो काम है वो मेरा वेलोसिटी को कंसंट्रेट, वेलोसिटी के ऊपर वर्कआउट करना। तो मेरा मान के चलते कभी अगर मेरा जब एक्चुएटर में जब मेरा फ्लूइड प्रवेश करना है, जो मेरा फ्लूइड को एंट्री करवाना है, उसमें मेरा वेलोसिटी और प्रेशर एक्चुअल होना चाहिए, मतलब जो मुझे रिक्वायर्ड प्रेशर रिक्वायर्ड वेलोसिटी होना चाहिए, जो जरूरत है वही होना चाहिए। अगर मेरा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर मेरा कम हो जाएगा, तब भी अगर एक्चुएटर में प्रवेश कराऊंगा तो एक्चुएटर वर्कआउट नहीं करेगा। अगर मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, तभी मुझे एक्चुएटर में मैं प्रवेश कराऊंगा तो एक्चुएटर में वर्कआउट नहीं होगा। तो मुझे वेलोसिटी एंड प्रेशर जो मेरा रिक्वायर्ड है एक्चुएटर में काम करने के लिए, इस उतना ही अमाउंट मुझे वेलोसिटी एंड प्रेशर वाला फ्लूइड को मुझे एक्चुएटर में सेट करना होता है। तो इसीलिए एफसीबी में जब फ्लूइड फ्लो करना शुरू करता है, ऑरिफाइस के अंदर से जब फ्लूइड फ्लो करता है, तो कुछ सर्टेन लॉसेस या हेड लॉस, इसके वजह से क्या होता है, जैसे फ्लूइड का वेलोसिटी रिड्यूस होता है, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर मेरा, हम लोग ये भी जानते हैं कि P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका मतलब है अगर मेरा एरिया अगर रिड्यूस होता है तो मेरा प्रेशर बढ़ जाता है, अगर मेरा एरिया रिड्यूस होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे ही अगर एरिया रिड्यूस होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो एक्चुअल मुझे रिक्वायर्ड जो मुझे वेलोसिटी एंड प्रेशर का जरूरत पड़ता है वो मुझे कभी कभी नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग एक प्रेशर कंपेंसेट डिवाइस को यूज करते हैं, जो मेरा फ्लूइड का प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ताकि मेरा जो वेलोसिटी से फ्लूइड जा रहा है और जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी से फ्लूइड जा रहा है वही रिक्वायर्ड प्रेशर से मेरा फ्लूइड जाके एक्चुएटर के अंदर से प्रवेश करे। Am I clear, मुकेश? यस सर। ओके, बाकी मोहित कुछ सवाल पूछ रहे थे, पूछो क्या सवाल है। सर आंसर मिल गया, आप अभी बताएं सर। ओके, बाकी कोई स्टूडेंट्स को एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सर थोड़ा सर्किट डायग्राम बता देते हैं, समझ नहीं आया सर। थोड़ा सर्किट डायग्राम बता देते, ठीक है। यस सर। तो तुम लोग को अभी दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सर्किट डायग्राम में देखो, जैसे यहाँ पे मेरा टैंक है, ठीक है, ये टैंक्स के साथ पाइपलाइन के थ्रू से पंप कनेक्टेड, पंप मेरा मोटर के साथ कपल है। व्हेन द मोटर विल स्टार्ट, एज द पंप इज कपल्ड विद द मोटर, द पंप विल आल्सो स्टार्ट। जब भी मेरा पंप स्टार्ट होगा, यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा, एकदम वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी मेरा पंप स्टार्ट होगा देन वैक्यूम जनरेट होगा, वैक्यूम जनरेट होगा तो हाई प्रेशर जोन से ऑयल लो प्रेशर जोन, ऑयल में लो प्रेशर जोन में पहुंचेगा। जब भी लो प्रेशर जोन में पहुंचेगा, पंपिंग एक्शन स्टार्ट होगा। जब भी पंपिंग एक्शन स्टार्ट होगा, फ्लूइड के अंदर प्रेशर वेलोसिटी गेन होगा, फ्लूइड यहाँ से एग्जिट करेगा, मान लो डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने के बाद फ्लूइड यहाँ पे आएगा न्यूट्रल कंडीशन में, तो फ्लूइड यहाँ पे आने के बाद
सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ से डायरेक्ट टैंक में वापस आ जाएगा, और सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे जो प्रेशर कंट्रोल डिवाइस या वाल्व लगा हुआ है उसके वजह से वो अगेन टैंक में वापस आ जाएगा। अगर मैं डीसीबी जो 4x3 डीसीबी अगर जो यहाँ पे अप्लाई किया यूज किया गया है 4x3 डीसीबी को अगर हम लोग स्टार्ट करें, ए वाला कॉइल को अगर स्टार्ट करेंगे तो मेरा ये फ्लूइड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ होके इधर से डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्टर लगा हुआ है। रेस्ट्रिक्टर का काम क्या है कि इन विच डायरेक्शन वी हैव टू गो टू द फ्लूइड। अगर वो मुझे अगर कंट्रोल स्पीड कंट्रोल अगर मुझे फ्लूइड नहीं चाहिए, जो कोई भी अगर जो वेलोसिटी वहां पे गेन हो रहा है, क्योंकि सब तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगर्ड होता है ना, क्योंकि कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है वहां पे तो हम लोग प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को घुसा के तो हम लोग यूज में देख नहीं रहे, तो वहां पे मुझे इलेक्ट्रॉनिकली मुझे पता चल जाता है मेरा कितना प्रेशर मेंटेन हो रहा है, कितना प्रेशर आ रहा है, कितना वेलोसिटी है। तो वो वेलोसिटी से अगर मुझे कोई फ्लो को कंट्रोल नहीं करना पड़ता है तो वो फ्लूइड डायरेक्ट यहाँ पे एनर्जी होके डायरेक्ट जाके एक्चुएटर के अंदर प्रवेश करता है, एक्चुएटर को पुश करता है तो फ्लूइड जाके यहाँ से आता है, आने के बाद डायरेक्ट जाके इस तरीके से टैंक में वापस आ जाता है ऊपर वाला फ्लूइड। और अगर मुझे स्पीड कंट्रोल वाला फ्लूइड चाहिए तो वो फ्लो कंट्रोल डिवाइस होके डायरेक्ट यहाँ पे जाता है, और सेम प्रोसीड्यूर में जो ऊपर वाला जो फ्लूइड है, जो ऊपर वाला फ्लूइड है, ऊपर वाला फ्लूइड जाके यहाँ से नीचे होके यहाँ से होके वापस आ जाता है। ये एक है। और अगर मेरा बी कॉइल स्टार्ट होगा तो फ्लूइड मेरा यहाँ से एंट्री करेगा, एंट्री करके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा, जाके इधर से डायरेक्ट जाके ऊपर में प्रवेश करेगा, क्योंकि ऊपर में प्रवेश करने के लिए मुझे कोई फ्लो कंट्रोल का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वर्टिकल सिलेंडर है, और वर्टिकल सिलेंडर में ऐसे ही जो एक्चुएटर है वो ग्रेविटेशनल के दौरान वो नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा, टेंडेंसी रहेगा नीचे की तरफ। तो फ्लूइड जब भी फ्लो करके यहाँ पे थोड़ा सा भी पुश करेगा तो वो एक्चुएटर नीचे की तरफ प्रवेश करेगा, जब भी नीचे की तरफ प्रवेश करेगा तो फ्लूइड यहाँ से आएगा, यहाँ से आके ये एनर्जी होके आ नहीं पाएगा क्योंकि ये ऑपोजिट सा डायरेक्शन हो गया, तो एनर्जी से पास नहीं कर पाएगा, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, एफसीबी फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू से यहाँ पे आएगा, आने के बाद वो यहाँ से डायरेक्टली जाके वो टैंक में वापस आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा सर्किट डायग्राम है। और कंस्ट्रक्शन डायग्राम अगर बोलेंगे तो कंस्ट्रक्शन डायग्राम में अगर बी इधर से फ्लूइड फ्लो करेगा, फ्लो करके इधर से जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी अटका हुआ है, और एनर्जी का मुंह ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से जा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे जमते 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 वो यहाँ पे एंट्री करेगा। एंट्री करके वो यहाँ का जो पोपेट सेक्शन है, पोपेट सेक्शन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, पोपेट राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ का ऑरिफाइस ब्लॉक हो जाएगा, ऑरिफाइस ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये वाला जो प्रेशर सेटिंग वाल्व है, ये जो प्रेशर कॉम्पेंसेट डिवाइस लगा हुआ है, प्रेशर सेटिंग वाल्व लगा हुआ है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो करके ए से निकल जाएगा। और अगर मान लो ए से मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो डायरेक्टली और इधर एंट्री प्रवेश नहीं करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ से एनर्जी का डायरेक्शन सीधा डायरेक्शन में, तो एनर्जी से निकल के वो बी डायरेक्शन से निकल जाएगा। Am I clear, विकास? यस सर। और इन सर बोलो जी सर, बोल रहे थे सर कंस्ट्रक्शन डायग्राम और सर्किट डायग्राम, तो ये दोनों सर एक ही है, मतलब कि दोनों कंस्ट्रक्शन से ही? हाँ, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। ये जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम तुम लोगों के सामने शो किया गया है एफसीबी का, ये सिर्फ यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम में जो एफसीबी शो किया गया है ना जी, ये सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है एफसीबी। और ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम में हम लोग हाउ टू इंप्लीमेंट द फ्लो कंट्रोल वाल्व इन द सर्किट डायग्राम, वो दिखाने के लिए हम लोग ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अगर तुम लोगों को कभी फ्लो कंट्रोल वाल्व के बारे में बताने बोलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व वो बताओगे, उसके बाद व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन डायग्राम फॉर द फिक्स फ्लो कंट्रोल, एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल विद नॉन रिटर्न चेक वाल्व एंड प्रेशर कॉम्पेंसेट, जो ये दिखाया गया है, प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेबल फ्लो विद बाईपास चेक वाल्व, ठीक है, ये शो दिखाओगे, ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम हुआ। लेकिन तुमको अगर वर्किंग प्रिंसिपल दिखाना है तो वर्किंग प्रिंसिपल दिखाने के लिए ये सर्किट डायग्राम शो करके अगर वर्किंग प्रिंसिपल शो लिखोगे अपना खुद का लैंग्वेज में, तब बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है प्रिंस? जी सर। ओके, नाउ एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? सर ये जो रिसेप्टर है, रेस्ट्रिक्टर, ये सर ये क्या होता है? रेस्ट्रिक्टर क्या होता है? बेसिकली रेस्ट्रिक्टर अगर क्या ऐसा रेस्ट्रिक्टर का, अगर मान के चलो तुम इंडस्ट्रियल फीड पावर नहीं स्टडी कर रहे हो, तुमको अगर तुम्हारे सामने एक वर्ड दे दिया जाता है कि रेस्ट्रिक्टर, सो व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्ट्रिक्टर? कैन यू प्लीज डिफाइन द व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुमको क्या लगे, हिंदी में बताओ कि रेस्ट्रिक्टर का मतलब क्या है? सर हमको लगे कि ये फ्लो के
मुझे फ्लो नहीं देखिए चाहिए, मुझे फ्लो नहीं चाहिए। मैं तुम सोचो कि तुम एक नॉर्मल पीपल हो, यू आर नॉट द इंजीनियर, तुम्हारे सामने एक वर्ड आया रेस्ट्रिक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्टर, बस वो मुझे बताओ, क्या तुम समझोगे रेस्ट्रिक्टर का मतलब क्या है? बताओ प्रिंस, सर हमको बताओ। लगे ये फ्लो को कंट्रोल का रोकने के लिए जाने के हाँ, प्रवेश और निकाल फ्लो ठीक है, चलो जाती फ्लो है। कंट्रोल करने के लिए बेसिकली रेस्ट्रिक्टर का मतलब है जो जो रोकता है, यही ना हिंदी मीनिंग यही होता है ना, जो रुकता जी है। सर। रेस्ट्रिक्टर जो बाधा देना रेस्ट्रिक्ट करता है, जो बाधा देता है, यस, जो बाधा क्रिएट करता है। तो ये रेस्ट्रिक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो मेरा मान के चलो मेरा फ्लो कंट्रोल वाल्व में ये जो मेरा एफसीबी है, ये एफसीबी में मैंने प्रेशर सेट किया हूं 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी में सेट किया हूं कि अगर मेरा 5 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी से अगर ज्यादा फ्लूइड का वेलोसिटी होगा तो ये जो मेरा एडजस्ट पोपेट है, ये पोपेट राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और रेस्ट्रिक्टर में भी वही चीज मैंने सेट कर दिया हो कि मुझे अगर 5 मीटर सेकेंड के अगर ऊपर होगा तब मुझे यहां से फ्लो करवाना पड़ेगा, और अगर 5 मीटर पर सेकेंड के नीचे होगा अगर फ्लूइड का वेलोसिटी जो मेरा पंप से डिस्चार्ज होकर डीसीवी के थ्रू से आ रहा है, अगर वो फ्लूइड का वेलोसिटी 5 मीटर सेकेंड के नीचे होगा तो वो फ्लूइड डायरेक्ट एनर्जी से प्रवेश कर सकता है। तो रेस्ट्रिक्टर का काम है कि वो उसमें हम लोग प्रीसेट सेट कर देते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड इज अ प्रीसेट वेलोसिटी और प्रीसेट प्रेशर इज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो जब भी मेरा रेस्ट्रिक्टर में जब भी फ्लूइड जाके धक्का मारता है और रेस्ट्रिक्टर को फील करता है कि भाई ये 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, इससे कम है, तो वो रेस्ट्रिक्टर ओपन नहीं होता है। तो वो क्या होता है, फ्लूइड उस टाइम एनर्जी होकर डायरेक्ट एक्चुएटर में प्रवेश करता है। और जब रेस्ट्रिक्टर फील करता है कि ये 5 से ज्यादा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 6 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में फ्लूइड आ रहा है, तब रेस्ट्रिक्टर क्या करता है, ये ओपन हो जाता है, तब वो पूरा फ्लूइड एफसीवी होके डायरेक्ट यहां पर। Am I clear, Prince? जी सर। Okay. Anybody having any question? Students, anybody having any question? Okay. आज अभी हम लोग और 10 मिनट में हम लोग और एक चीज देखेंगे और एक चीज स्टडी करेंगे जो है मेरा वर्किंग एनिमेशन, राइट, जो है मेरा वर्किंग एनिमेशन ऑफ द काउंटर वाल्व एंड द फ्लो कंट्रोल वाल्व का वर्किंग एनिमेशन। ये बहुत ज्यादा देर का नहीं है, मोटा मोटी ये 10 से 15 मिनट 10 मिनट का होगा बेसिकली। एक सेकेंड मुझे चेक कर लेने दो। So, very good morning, students. Today is 15/6/2020. एक सेकेंड मुझे एक बार चेक कर लेने दो। ये ओनली 15 या 16 मिनट्स का है, तो इसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीके का फ्लो कंट्रोल वाल्व एक्चुअल जब काम करता है। आंखों के सामने हम लोग अभी तक हम लोग बोर्ड में देख रहे थे कि बोर्ड में इस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन ये जब वीडियो देखोगे तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा फ्लो कंट्रोल वाल्व किस तरीके से काम करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फिर अगेन। See what is the how the working animation of the flow control valve and the counterbalance valve and pressure unloading valve, right, जो अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पिछला जितना लेक्चर्स हम लोग देखे स्टडी किए थे, तो आज हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व का वर्किंग एनिमेशन स्टडी करेंगे, कैसे क्या होता है। इट्स जस्ट अ वन टाइप ऑफ, देख लो कि किस तरीके से मेरा फ्लो कंट्रोल वाल्व काम करता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली जब थ्योरी स्टडी करते हैं तो हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखते हैं और हम लोगों को एटलीस्ट 60 to 70% नॉलेज गेन होता है कि वो कैसे काम करता है। बट वर्किंग एनिमेशन जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि वो रियल में कैसे काम करता है, और जो बाकी 30% रिमेनिंग नॉलेज है वो हम लोग को समझ में आ जाता है। तो हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व का जो वीडियो है वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि फ्लो कंट्रोल वाल्व हम लोग का 4 टाइप का होता है। एक होता है मेरा नॉर्मल फ्लो कंट्रोल वाल्व, दूसरा जो होता है वो मेरा एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व, तीसरा होता है जो मेरा एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व, चौथा होता है मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेड फ्लो कंट्रोल वाल्व विद बाईपास और चेक वाल्व। ठीक है, तो हम लोग अभी एक एक करके स्टडी करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल विद चेक वाल्व, क्योंकि अगर एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल विद चेक वाल्व अगर हम लोग स्टडी कर लेंगे तो हम लोगों को आगे वाला जो दो पार्ट है, फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व, एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये दोनों भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल विद चेक वाल्व से। ओके, Welcome to the video tutorials of mechanisms by Mikonis Muller. So this is one type of flow control valve.
एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व में हम लोग देखो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम, मेरा पिछला जो वीडियो लेक्चर जब मेरा था फ्लो कंट्रोल वाल्व का, तो वहां पे मैं एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व का जो विथ चेक वाल्व का जो सर्किट डायग्राम दिखाया था वो तुम्हारा इस स्क्रीन का राइट साइड में दिखाई दे रहा है, जहां पे एक फ्लो कंट्रोल वाल्व मतलब एक ऑरिफाइस अटैच्ड हुआ है और उसके साथ एक बाईपास वाल्व जिसको हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व बोलते हैं वो अटैच्ड हुआ है। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डायग्राम में देखो एक स्प्रिंग के ऊपर एक बॉल लगा हुआ है, ये मेरा नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व है, और यहाँ पे एक ऑरिफाइस टाइप का एक छोटा सा ऑरिफाइस है, और ये मेरा एडजस्टेबल स्क्रू है। देखो यहाँ पे एक एडजस्टेबल स्क्रू टाइप का है जिसकी वजह से हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व के अंदर हम लोग प्रेशर को प्रीसेट कर सकते, फ्लो को प्रीसेट कर सकते कि कितना डिस्चार्ज मेरा होगा वो मैं प्रीसेट कर सकता हूँ, कितना वेलोसिटी से मेरा फ्लूइड जाएगा वो मैं प्रीसेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक ऑरिफाइस टाइप का एक छोटा सा ऑरिफाइस है जिसकी जहाँ से फ्लूइड मेरा इनलेट से जाके डिस्चार्ज तक जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से फ्लो कंट्रोल वाल्व मेरा काम करता है। The working principles of a needle valve has been explained. One of the biggest shortcomings of the needle valve is that it restricts the flow rate in both directions. When you use a needle valve for speed control of a piston of an air cylinder in forward motion, it will also restrict piston motion in return stroke. You can solve this problem by adding a quick exhaust valve at the inlet port of your cylinder. I will do an animation of this in near future. The other solution to put a check valve in tandem with needle valve such that check valve will be open in the return stroke of piston. Uncompensated flow control valve we are going to describe here is actually repackaging of needle valve and check valve combination in a single valve. In this animation, the high pressure flow going toward the cylinder is shown with green color, and the low pressure return flow is shown with blue color. By changing the needle position, we can change the flow rate going toward the cylinder. This way, the forward speed of the piston of a cylinder can be fine-tuned. On the other hand, the reverse flow goes over the check valve and needle valve combinations. This prevents the fine-tuning of the return flow, since we do not have any control over the flow passing through the check valve openings. Valves have applications, but they are mainly used in meter in, meter out, and meter in out circuits. I will do animation of these three important circuits in near future. Also shown in here is a circuit symbol of the flow control valve. Thank you for taking the time to watch our video. If you enjoyed this video and found it to be तो useful, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, प्रेशर कंपेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व। ओके, सो प्रेशर कंपेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। Welcome to Lunchbox Sessions. Hello, this is Carl from LunchboxSessions.com. Welcome to part 1 of our series on the... देखो यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन डायग्राम में जिस तरीके से शो किया गया था कि प्रेशर कंपेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व में वाल्व का जो कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे एक एडजस्टेबल स्क्रू रहता है जो यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई दिया गया है। देखो एडजस्टेबल स्क्रू है, यहाँ पे दो गो प्रेशर गेज है और मेन आउटलेट में और एक प्रेशर गेज है जो 1000 psi का है। बाकी जो प्रेशर कंपेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व में वहां पे 1100 एंड 2000 psi का दो प्रेशर गेज यूज किया गया है। फ्लो सप्लाई से मेरा फ्लूइड आ रहा है रेड कलर में, उसके बाद वो डायरेक्ट येलो कलर में मेंटेन करके वो टैंक पे जा रहा है। और जब मेरा फ्लूइड प्रेशर ये, और यहाँ पे एक मेरा स्पूल टाइप का दिया गया है जो स्पूल के ऊपर फ्लूइड अगर प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो स्पूल राइट साइड में मूवमेंट करेगा और फ्लूइड मेरा पास करेगा। और नीचे मेरा दो डायग्राम दिया गया है सर्किट डायग्राम, एक है मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड के लिए और एक है मेरा प्रेशर नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड के लिए। मतलब ये ओनली एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद पाइप विद चेक वाल्व है, और यहाँ पे ये जो मतलब सॉरी ये ओनली एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व है, और एक जो सर्किट डायग्राम दिया गया है ये एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद प्रेशर कंपेंसेटेड है। तो मैं अभी स्टडी देखूंगा कि किस तरीके से ये फ्लो कंट्रोल वाल्व वर्क करता है। And so in this first part, let's introduce our simulation and just some of the basics about this particular valve. So let's start off with observing that our application is over here to the right, a hydraulic motor, and our objective with the flow control is to try and keep the RPM
RPMs of this motor set at a nice steady 500 RPMs. But our motor is going to come under varying amounts of load, counter torque you might call it. Perhaps in the factory it's running a winch or an auger conveyor. We're not sure what, but in our case we put a brake shoe brick stacker above the motor symbol, and we'll be able to add and remove bricks to simulate where changes in pressure come from. Let's have a look at this gauge to the right of the flow control. This pressure gauge, let us not tie that to any activity happening on the left. No, that's not right. This gauge is only paying attention to and reporting downstream resistance. It only knows the back pressure coming at it from downstream resistance. It's a back pressure gauge, which is what any fluid power pressure gauge is if fluid is moving past the gauge. So this 1000 psi is reading the resistance of operating this motor with 2 bricks on the brake shoe brick stack. So that's that part. The basic setting of trying to get 500 RPM is dialed in here at the needle valve. And any flow control, any ordinary flow control, even if it's not one of these fancy pressure compensated ones, will have this variable orifice. And that is where we pitch down on the available flow from our source, the pump, and try to scale back how much flow can pass through so that we can have our RPM set at 500. And then, of course, notice that unlike a simple flow control, there's this device. Have a look at that lit up in green on the ANSI symbol in the lower left, or the ISO symbol to the right. We notice that there's the addition of a spring and a pressure compensator spool, which is a very special component. We're going to be studying that and find out what it can do for us to try and hold our RPMs very steady, our flow rate very steady as fluid leaves this valve. Let's also head up to the very far left for a moment and notice that our inlet pressure coming into this flow control is 2000 psi. Okay, that's a pressure that is being set at either the relief valve, if it was a gear pump, or perhaps a simple vane pump way back to the left, or perhaps that's the setting of the pressure compensator on a piston pump. Quite often, a slightly oversized pressure compensating piston pump gets referred to as a constant pressure pump. It is supplying us with a certain amount of inlet pressure, and perhaps we don't want all of that pressure to be seen just before the needle valve. We don't want that pressure maybe to show up on this gauge. And so that's what we're going to talk about in the next part of this series, because if we're going to trim down on the flow rate passing through this valve and hold the RPMs of this motor steady, even if we add bricks, here I'm going to just give you a tease for the next part, even if we add bricks to the stack, notice that our RPMs are hardly changing at all. Don't worry about a few RPMs change. The fact that a needle valve with a pressure compensator inside can hold us only to a few RPMs of variance for such a wide swing in pressure changes. We're at 1400 psi low pressure, and here let's drop all the way down to 600 psi low pressure. We only had a few percent change to the RPMs of our hydraulic motor. That's thanks to something special that is happening here with the pressure compensated spool. Tune in for part 2, and we'll go deeper into the pressure compensated flow control. Thanks for watching. So इसके बाद हम लोग देखेंगे काउंटर बैलेंस वाल्व का वर्किंग एनिमेशन. सो काउंटर बैलेंस वाल्व का वर्किंग एनिमेशन वो किस तरीके से काम करता है वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि वो बेसिकली किस ढंग से किस तरीके से मेरा काम करता है. ठीक है. In this video series, you'll see Carl, one of our subject matter experts, using a live schematic simulation to explore the behavior of a pilot-operated check valve and counterbalance valve on a vertically mounted cylinder. Here we go.
A vertically loaded hydraulic cylinder will require a lock valve of some sort. ध्यान से देखना, ये सर्किट डायग्राम देखना ध्यान से, ठीक है। ये इस टाइम में क्या है, ये जो सर्किट है मेरा, जो ये डीसीवी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में अभी न्यूट्रल कंडीशन में, तो फ्लूइड जब मेरा यहाँ पे मोटर स्टार्ट हुआ तो मेरा पंप स्टार्ट होगा, पंप स्टार्ट होगा तो टैंक से फ्लूइड मेरा एंट्री करेगा, एंट्री करके यहाँ पे वो ब्लॉक महसूस करेगा, जब ब्लॉक महसूस करेगा वो फिर से वापस आएगा, यहाँ से पायलट ऑपरेटेड लाइन है, पायलट ऑपरेटेड लाइन से यहाँ पे ये जो एरो था ये यहाँ पे पहले रहेगा, और वो एरो डायरेक्ट एरो में पुश करेगा, स्पूल में पुश करेगा, और वो जाके पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व से वो डायरेक्ट क्या होगा, टैंक में आ जाएगा। फिर जब ये डीसीवी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को हम लोग ऑपरेट करेंगे, और उसके बाद किस तरीके से मेरा काम होता है वो ध्यान देना, फ्लूइड फ्लो किस तरीके से मेरा एक्चुएटर में प्रवेश कर रहा है, और मैंने बोला था कि काउंटर बैलेंस वाल्व हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे मेरा वर्टिकल सिलेंडर रहता है और साथ में मेरा लोड रहता है। तो यहाँ पे देखोगे ब्लू कलर में, स्क्रीन का ब्लू राइट साइड में ब्लू कलर में वर्टिकल सिलेंडर है और उसके साथ एक लोड अटैच्ड है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से मेरा काउंटर बैलेंस वाल्व में मेरा वर्क होता है। A vertically loaded hydraulic cylinder will require a lock valve of some sort to hold. इस कंडीशन में देखो, ये पंप से मेरा फ्लूइड गया, फ्लूइड जाके वो यहाँ पे रेड कलर में कंटिन्यूअस जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कनेक्शन हुआ है, डीसीवी वाल्व का कनेक्शन देखना, ठीक है, एरो का कनेक्शन, वो जाके रेड कलर से मेरा फ्लूइड जा रहा है, जाके एक्चुएटर में प्रवेश कर रहा है, और एक्चुएटर में जब प्रवेश कर रहा है, एक्चुएटर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये लोड को लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर का जो ब्लू कलर का जो फ्लूइड है, वो ब्लू कलर का फ्लूइड ऊपर से एकदम स्ट्रेट जाने के बाद वो डायरेक्ट नीचे से आके वो टैंक में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। The cylinder at a mid-stroke position, or perhaps a counterbalance valve to prevent runaways while lowering a heavy load. A directional control valve is seldom relied upon for these functions. In this video, we will install a pilot-operated check valve into the lower hydraulic cylinder line. देखो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व को अटैच किया गया है, ठीक है। No perceptible internal leakage. The orientation of the check valve in this circuit, as shown by the symbol, normally prevents flow from right to left, while allowing flow from left to right. A special third connection, called a pilot port, when pressurized, will in fact allow right to left flow. There is no flow on this dash pilot line. It is only a pressure signal to a piston inside the check valve that lifts the valve off the seat during that right to left flow. Let's operate the directional valve to retract the cylinder, raising the load. Releasing the handle on a directional valve shows us that the pilot operating check valve is indeed holding the load. Notice the graph that shows the cylinder position over time. Now let's operate the directional valve to lower the load. The check valve opened and slammed shut several times during the lowering of the load, creating a very uneven cylinder. यहाँ पे क्या दिखाया है, ये जो ग्राफ तुम लोग को दिखाई दे रहा है, देखो जब ये फ्लूइड पंप से रेड कलर में ऊपर की तरफ, एक्चुएटर के ऊपर की तरफ प्रवेश कर रहा है और नीचे से फ्लूइड आने की कोशिश करे, तो यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग टाइप का कर्व क्रिएट हो रहा है, मतलब स्ट्रेट फिर ब्रेक, स्ट्रेट फिर ब्रेक, इस तरह का कर्व क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए वहां पे बोला जाता है कि काउंटर बैलेंस वाल्व में अगर हम लोग डायरेक्ट ऊपर से, मतलब एक्चुएटर के ऊपर में जब फ्लूइड प्रवेश कराते, इसका मतलब पिस्टन को जब नीचे की तरफ लेके आते, तो मेरा जो पिस्टन का जो मोशन है, वो मोशन क्या होता है, या पिस्टन का जो पोजीशन है, वो अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड का एंट्री के हिसाब से नहीं होता है, वो थोड़ा सा ब्रेक कर करके होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कर्व भी दिखाई दे रहा है वो ब्रेक कर्व दिखाई दे रहा है। देखो कर्व जो है वो एक ब्रेक कर्व यहाँ पे शो किया गया है। The time period between open and shut events will be longer for large hydraulic systems for lighter loads and shorter for heavier loads or for smaller systems. As the load and the cylinder rod ran away with the help of gravity faster than the rate of fluid supplied by the pump and directional valve, the pressure in the upper cylinder line dropped to a very low level. In some circuits, the pressure may even drop into partial vacuum. When this occurred, there was insufficient pilot pressure to keep the check valve ball off the seat. With a spring and pressure on the right-hand port, the check valve naturally slammed closed. Let's retract the cylinder and extend it again and observe the pressure in the upper cylinder line. देखो कर्व स्ट्रेट लाइन जा रहा है यहाँ पे,
अब जब उल्टा कर दिया जाएगा तब देखो कर्व, देखो लाइन, स्ट्रेट लाइन ब्रेक, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ब्रेक कर्व होके जा रहा है। तो ये काउंटर बैलेंस वाल्व में, काउंटर बैलेंस वाल्व मतलब जब हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व और एक नॉन रिटर्न वाल्व अगर हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं, सॉरी पैरेलल ऐड करते हैं, तो काउंटर बैलेंस वाल्व के हिसाब से काम करते हैं। तो उस टाइम जो मेरा लाइन है वो लाइन मेरा ब्रेक नहीं होता है। Let's adjust the needle valve to create restriction and see what happens as the cylinder extends this time. The needle valve imposed back pressure on oil leaving the lower cylinder line, which in turn created. देखो जब भी मैंने काउंटर बैलेंस वाल्व यहाँ पे अटैच किया हो, देखो मेरा लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से लिक्विड घुस रहा है यहाँ पे, बट लाइन मेरा एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो इसीलिए काउंटर बैलेंस वाल्व और एक फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रेशर बैलेंस वाल्व के साथ एक काउंटर बैलेंस वाल्व जिसमें एक प्रेशर रिलीफ वाल्व को लगाया जाता है, और वो प्रेशर रिलीफ वाल्व के साथ एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो वेरिएशन होता है ग्राफ में या पिस्टन का पोजीशन का जो वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन मतलब जो ब्रेक करके नहीं होता है। जब हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व को और नॉन रिटर्न वाल्व को पैरेलल कनेक्शन में लगाते तो वो पिस्टन का पोजीशन बहुत ही स्मूथली वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, so this is the actual working animation of counter valve, pressure compensated flow control valve with bypass check valve and adjustable flow control with bypass check valve. So if you have any doubt, you just ask. So now students, do you have any doubt in this working animation? Do you have any doubt? बोलो बाकी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, अच्छा एक सवाल पूछेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसआई? अभी हम लोग जो वर्किंग एनिमेशन में देख रहे थे उसमें देखे कि पीएसआई बोलकर प्रेशर को डिग्निफाई किया है, प्रेशर को इंडिकेट किया है पीएसआई। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म? पीएसआई इज अ यूनिट, बट वी कौन सा सिस्टम का यूनिट है और पीएसआई का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा सा बताओ तो मुझे, किसको पता है? आदित्य, विकास, बोलो, what is the full form of PSI? दुर्गेश, मोहित, So pound per square pound per square pound per force per square inch. pound per square inch sir. pound force per square inch. pound force per square inch। ये कौन सिस्टम का यूनिट है? SI, SCGS, FPS, कौन सिस्टम का है? FPS फोर्स सिस्टम का यूनिट है। ठीक है, तो PSI जो अगर हम लोग कोई भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हम लोग कोई क्या बोलते हैं, अगर PSI यूनिट देखेंगे तो हम लोग को ये पता करना, ये हम लोग को समझना है कि ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये FPS सिस्टम में मुझे प्रेशर को शो करेगा, और PSI का फुल फॉर्म है pound force per square inch। Okay, so tomorrow is the last assignment submission date, industrial fluid power 3 का लास्ट असाइनमेंट सबमिशन डेट है टुमारो। तो इसको तुम लोग अभी थोड़ा ध्यान दो, कल के अंदर किसी भी हालत में इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर असाइनमेंट 3 सबमिशन करो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू। Thank you sir. ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।